जैसा कि आगा सोरश कश्मीरी ने इसकी निशानदेही की थी कि ये पाको हिंद में अजमी इसराइल चाहते हैं। जिस तरह अरबों के सीने में इसराइल ठोस दिया अमेरिका ने, ऐसे पाको हिंद में कादियान की हुकूमत बनाकर ये यहां का इसराइल कायम करना चाहते थे। उन्होंने कहा था कुर्रा अर्जी की हर उन्वान से तजलील है, कादिया माबैन पाको हिंद इसराइल है। तो ये भी मजहबी लिबादे में कभी कहता है मैं मसीह मौऊद हूं, कभी इस दावे से फिर के कहता है कि मैं नबी हूं, कभी कहता है मैं महदी हूं, कभी वो महदी बनता है, महदी अलग शख्सियत है, मसीह मऊद सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अलग शख्सियत है, और कभी उम्मती नबी बन जाता है और लोगों को कहता है लोगों नबी अलैहिस्सलाम के बाद कोई रसूल नहीं आएगा, उम्मती नबी बन के आते रहेंगे। इस प्रोपेगेंडे का कई लोग शिकार हुए। तो जो हदीस मैंने शुरू में आपके सामने रखी, हदीस तो मुतवातिर है खत्म नबूवत के मसले में, इसमें मुसैलमा कज़्ज़ाब ने आकर क्या कहा था, आप जब तक मौजूद हैं मैं आपका पैरोकार, आप जब चले जाएंगे मैं जानशीन बनूंगा। उसको उम्मती नबी बनने की इजाजत दी। जिल्ली बरवजी और ये जितने भी नाम लेता है उम्मती नबी, ये बनने की इजाजत और गुंजाइश छोड़ी। आपने एक ही बात की, इन्नर रिसालत वन नबुव्वत क़दिन क़तअत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामे तिर्मिज़ी में हदीस नंबर 2272 है, बेशक रिसालत और नबुव्वत मुनक़ते हो चुकी है। और रसूल और नबी में उमूम खुसूस मुतलक है। हर रसूल रसूल भी है, नबी भी है, और हर नबी नबी तो है, रसूल नहीं है। आपने दोनों बातें कर दी, रिसालत भी मुनक़ते हो चुकी है और नबुव्वत भी मुनक़ते हो चुकी है। फला रसूल बादी वला नबी बादी, मेरे बाद क़यामत तक ना कोई रसूल आएगा ना कोई नबी आएगा, सिर्फ सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, और वो भी आप अलैहिस्सलाम के मुत्तबे बनकर आप ही किसी शरीयत को आगे लेकर चलेंगे। नई रिसालत नई नबूवत के साथ, नई किताब नई शरीयत के साथ, नई नई के साथ नहीं आएंगे। अब ये एक बहुत बड़ा फितना जो कादियान से उठा था, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के हवाले से। पहले तो मोहम्मद हुसैन बटालवी, मियां नज़ीर हुसैन देलवी रहमहुमुल्लाह, इन्होंने उसके ऊपर कुफर के फतवे लगाए मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पर। यह कद्दाब है, यह दज्जाल है, यह काफिर है, और उसने खुद यह बात इकरार किया कि सबसे पहले इन लोगों ने मुझ पर कुफर का फतवा लगाया। उसने एक इश्तिहार शाया किया, उसने कहा सनाउल्लाह अमृतसरी वो मुझ पर दज्जाल होने के, कद्दाब होने के, मुफ्तरी होने के फतवे लगाता है। अगर मैं झूठा हूं, मैं कद्दाब हूं, तो मैं किसी आफत में मारा जाऊं उसकी जिंदगी में, हैजे के साथ या किसी सरतान या किसी और गंदी बीमारी के साथ। और अगर मौलवी सनाउल्लाह झूठा है और मुझे तंग किया हुआ, उसने मेरे खिलाफ फतवे करता है, लिखता है, अगर वो मुझ पर झूठे इल्जाम लगाता है तो वो मेरी जिंदगी में मारा जाए, और किसी आम आदमी के हाथों भी नहीं, अल्लाह की तरफ से किसी हैजे में मुब्तला होकर या किसी आसमानी आफत मुब्तला होकर। फिर तारीख शायद है मिर्जा के इस इश्तिहार के 1 साल 1 महीना और 12 दिन बाद मिर्जा बाथरूम के अंदर मर गया। सनाउल्लाह अमृतसरी उस इश्तिहार के 40 साल बाद तक जिंदा रहे, 40 साल तक वो जिंदा रहे उसके बाद, और वो 1 साल 1 महीने और 12 दिन के बाद हलाक हो गया, तबाह बर्बाद हो गया। फिर कादियानियों ने मुल्तान के एक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के तलबा जो एक ट्रेन में सफर कर रहे थे रबवा से, उनके ऊपर लिटरेचर तकसीम किया गया, कादियानियों के मुतालिक उनके यहां लिटरेचर तकसीम किया गया। और यह फितना जब आईने पाकिस्तान ने इनको काफिर करार दे दिया है, यह अंदरूने खाना अपनी साजिशें जारी किए हुए है, यह अजमी इसराइल जो है यह अपना काम जारी किए हुए है। उस वक्त भी और अब भी आपके कितने नौजवानों को नेशनैलिटी के चक्कर में, यूरोप के चक्कर में, जॉब और नौकरी के चक्कर में उन्हें कादियानी लिखवाया उनसे, और उन लोगों ने अपने ईमान का सौदा कर दिया। ये इन्होंने डाके मारे, आपके इस पंजाब में कसीर तादाद के नौजवान उनके हत्थे चढ़े। जब वो तलबा रबवा के पास से गुजरे, ये तारीख आपको ज्यादा याद होगी मुझसे, तो लिटरेचर तकसीम हुआ, कादियानियों का लिटरेचर तकसीम हुआ। उन्होंने खत्म नबूवत के नारे लगाए, नौजवान तलबा थे, ईमान की गैरत थी उनमें। वहां से ट्रेन निकल गई, ये अपना सियाही सफर मुकम्मल करने के बाद वापस ये स्टूडेंट्स, ये तलबा जब उस रेलवे स्टेशन में पहुंचे, वहां पर कादियानी पहले से तैयार थे। ये वो कादियानियां हैं जिनके हमनवा और उनके हमदर्द आज जब इंसानी हकूक की बात करते हुए इनको बड़ा बेचारा तकसीम करते हैं और शो करते हैं, वो ये होश के नाखन ले कि उन तलबा को ऊपर इन्होंने इतना तशद्दुद किया, ट्रेन को चलने नहीं दिया,
जितना जिसका जो हाथ पहुंचता था कादियानियों ने उनको मारा, जदोकोब किया। उनको मारते गए, वो अदमुहे करके, सख्त जख्मी करके, कुछ जान से भी हाथ धो बैठे वो तलबा, उनको फिर उसके बाद छोड़ा गया। जब ये खबर मुल्क में फैली तो दोबारा से खत्म नबूवत की एक तहरीक उठी। जुल्फकार भुट्टो के दौर में यह तहरीक अव्वलन एहतजाजी तौर पर उठी कि कादियानियों ने मुसलमान लड़कों को मारा है सिर्फ खत्म नबूवत के नारों की बुनियाद पर, और कादियानियों को लिटरेचर के बारे में कहा तकसीम ना करो। यह बात आईने पाकिस्तान में मौजूद है। यह आईन के साथ भी गद्दारी थी, इस्लाम के साथ भी गद्दारी थी, इस्लाम के कानून की भी मुखालफत और आईने पाकिस्तान की भी मुखालफत थी। जब एहतजाज हुए, तहरीक बनी, मुख्तलिफ उलमा ने उसकी सरबराही की, करते करते मामला असम्बली तक पहुंचा। असम्बली में मिर्जा मंसूर को, नासिर को बुलाया गया और उसके सामने सारी चीजें रखी गई और उससे वजाहत तलब की गई। कई रोज तक यह निजाम चलता गया, आप अच्छी तरह जानते हैं। और आपको यह भी बतलाता चलूं, जब मिर्जा से यह बात पूछी गई, मिर्जा नासिर से, कि तुम्हारा उस शख्स के बारे में क्या ख्याल है जो गुलाम अहमद कादियानी को नबी नहीं मानता, तो उसने क्या कहा था? हम उसे मुसलमान नहीं समझते, कादियानी आपको मुसलमान नहीं समझते। आज लोगों को तकलीफ होती है कोई कादियानियों को काफिर कहे, मुर्तद कहे, कादियानी आपको भी काफिर करार देते। काफिर हमें करार दे या ना दे, कुरान और सुन्नत और इजमाए उम्मत और सहाबा के फतावा की रोशनी में कादियानी काफिरों की वो किस्म है जिन्हें मुर्तद कहा जाता है। ये बात ज़हन नशीन कर ले, कुफ्फार की भी कई किस्में होती है। कादियानी मुर्तद है और मुर्तद के अहकाम अहले किताब से अलग है और मुर्तद के अहकाम आम काफिरों से अलग है। ये बात भी याद रखें। तो असम्बली के अंदर आखिरकार साइन हुई, करारदाद पेश हुई, मंजूर हुई, कादियानियों को काफिर डिक्लेयर कर दिया गया। ये काफिर है। उनका वजीर खारजा जफरुल्लाह खान, वो उनका हमायती था, उसने बड़ा जोर लगाया चोटी का कि कादियानियों को, उस वक्त से कादियानी आपके पाकिस्तान में मनासब के ऊपर, ओहदों के ऊपर मौजूद थे, बराजमान थे। वजीर खारजा आपका कादियानी था, एक कमिश्नर आपका कादियानी, कई लोग कादियानी थे और कादियानियों की हमायत याफ्ता थे। तो ये कादियानी ये मुल्क के भी गद्दार थे। जहां ये कादियान की अपनी रियासत चाहते थे, कादियान नहीं मिला, रबवा चाहते थे, जहां उनकी हुकूमत हो, उनकी रियासत हो, उनका खलीफा और हुक्मरान हो, कादियानियत के मुताबिक वहां पर सब कुछ करे। ये मुल्क के भी गद्दार हैं और ये इस्लाम के भी गद्दार है कि इन्हें खत्म नबूवत के ऊपर डाका मारा है।